पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी रूह तक को कपा देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है तो सांत्वना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम है पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका मन मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह एक उलझन थी। कमलेश को पूजा का यह मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही, वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि ये सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से आगबूला कमलेश आगे बढ़ती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींचकर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने वो रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। कमलेश का पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वह किसी की एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही नरमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ थी, पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पसीज जाता है और वह मुस्कुराकर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाएं तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मान सम्मान के साथ वो अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इस चकाचौंध के बीच एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वो रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती